त्रिकोणमिति की नई कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित सवाल पिछले वीडियो में भी किए थे। पिछले वीडियो में हमने जितने प्रश्न किए वो सारे सिंगल एक त्रिभुज से संबंधित थे और हमने कहा था कि जो एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स हमारे होंगे उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं अब तक जो आ रहे हैं और आने वाले हैं वो क्वेश्चन कौन से होंगे जिनमें दो त्रिभुज होंगे। अब दो त्रिभुज होंगे तो क्या करते हैं, देखिए सेम चीज है, एक त्रिभुज में जो कर रहे हैं वो का वो हमें दो त्रिभुज में करना है और उन दो त्रिभुजों से जो हमें दो इक्वेशन यानी समीकरण मिलेगी उनको सॉल्व करके हमें हमारे जो वैल्यू जिसका मान पूछा गया है वो निकालना है। तो कैसे करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो 6 क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 6 क्वेश्चन है, आप लोग बुक साथ में जरूर रखें ताकि बुक में हम क्वेश्चन पढ़ें। देखिए सबसे मेन जो टारगेट यानी कि मेन चीज है वो ये है कि हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है। हम डायरेक्ट आंसर को देखते हैं और देखते हैं अच्छा ऐसे हो गया। अरे भाई क्वेश्चन की भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में हमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही नजर आने वाला है तो हमें वहां उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचान होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का और उसी टाइप से हमें इस चीज को समझना भी होगा। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन में है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है और वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। थोड़ा ध्यान से डायग्राम को समझना। देखिए ये हमने भवन बनाया है और भवन जो है उसकी हाइट हमें दे रखी है 30 मीटर और इससे कुछ डिस्टेंस पे मान लो इतनी दूरी पे एक लड़का खड़ा है। ये हमने लड़के की हाइट ले ली है और वो हमें दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, यहां तक ये 1.5 मीटर लड़का है, ये 30 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, ये लड़का इससे कुछ दूरी पे खड़ा है। हम लड़के को उस साइड भी बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। आगे देखिए क्या दिया है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ये लड़का यहां से चलना शुरू कर रहा है और भवन की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री से उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले 30 था, फिर वो चल के गया, थोड़ा नजदीक गया, फिर वहां से जब उसने भवन के टॉप को देखा तो उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी मीनार, बिल्डिंग, पहाड़, पेड़ हम अगर उसके नजदीक जाएंगे तो उन्नयन कोण हमेशा बढ़ेगा। क्यों, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए भाई। अगर हम यहां से अगर हम किसी पहाड़ को देखें तो हम यूं देख सकते हैं अच्छा वो पहाड़ की चोटी है, लेकिन अगर मैं पहाड़ के नजदीक जाकर पहाड़ की चोटी को देखूं तो मुझे गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी और गर्दन ऊपर हो रही है मीन्स उन्नयन कोण बढ़ रहा है। तो देखिए जब वो यहां था तब उसने उस भवन या जो भी हमारी मीनार है उसकी चोटी को देखा, तब तो उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री। अब देखिए उन्नयन कोण बनाना है, हमें एक स्ट्रेट लाइन यूं मिलानी पड़ेगी, तब उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री। अब लड़का यहां से चला, मान लो थोड़ी देर बाद लड़का यहां पहुंच गया, यही लड़का है, उसकी हाइट वो कि वो 1.5 मीटर और अब उसने भवन के शिखर को देखा तो अब उन्नयन कोण जो है 30 से कितना हो गया 60, बढ़ेगा ही, पास में जाएगा। तो प्रश्न ये है, हमें बताना है वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया है। अब ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए पूछा क्या है कि लड़का भवन तक गया है तो कितना डिस्टेंस चला है। अगर हम यहां से देखें तो ये हमें पूछा है भाई लड़का पहले यहां था अब यहां आ गया है तो कितने दूर चल के गया है। कुछ स्पेशल नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। एक चीज, जब हम ये लाइन बना रहे हैं तो इसका भी ध्यान देखिए। देखिए थोड़ा इसको लेबल कर देते हैं, ये हमारा 30 है, अब ये अगर 1.5 है, ये 1.5 है, तो यहां से यहां तक ये भी कितना होने वाला है 1.5। भाई ये तो है ही 1.5, हमें पता है। पहली चीज, एक मीनार भवन जो भी है 90 डिग्री पे होगा। एक और चीज, टोटल पूरा यहां से यहां तक कितना था 30, उसमें से केवल यहां से यहां तक कितना है 1.5, तो हमारा यहां से यहां तक कितना बच गया 30 में से 1.5 कम हो जाएगा, कितना बचा 28.5। यानी कि ये हमारा कितना हो गया 28.5 मीटर का यहां से लेकर यहां तक। और जैसे ही हमने 28.5 मीटर पता कर लिया है उसके बाद इस लाइन से नीचे वाले पोर्शन से अब हमें कोई काम नहीं है, केवल उससे ऊपर ऊपर देखें, नाम दे दो, ये ABCD। ऊपर वाला देखिए दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। दो त्रिभुज तो हमें 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें समकोण त्रिभुज देखना है। कौन कौन से हैं, एक ये वाला है समकोण त्रिभुज, ये नाम दे दो ABC, और एक पूरा ABD ये वाला। ठीक है, अब जो पूछा है उसकी बात करते हैं। अगर इसको हम x मान लें कि लड़का चल के गया है वो कितनी दूरी है x, और ये बची हुई दूरी को मैंने कितना मान लिया
वाई, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा एक्स प्लस वाई, ये हो गया इस तरह यहां से यहां तक। अब भाई ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स, ये वाई है तो ये भी मेरा वाई, ठीक है। अब डायग्राम में जितनी लेबलिंग करनी है वो सारी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो लीजिए पहले ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, सिंपल ये वाला त्रिभुज। क्या नाम है इस त्रिभुज का, देखिए थोड़ा ध्यान से चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, कौन सा त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज एबीसी, ये रहा। ये देखिए हमने क्या पढ़ा था, दो साइड में से एक हमें दी होगी, एक हमें अननोन होगी, इन दोनों को देखना है, लाल कक्का पीबीपी एचएचबी से देखना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगने वाला है। जी देखिए लंब 28.5, आधार वाई, कोण 60 दे रखा है उन्नयन कोण। अब लंब और आधार किसमें होता है, tan में। भाई हमने पहले भी कहा था मोर देन 90%, लगभग 90% से ज्यादा ही है tan थीटा यूज में आने वाला है। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, एक बार लिख देते हैं कि tan थीटा हमारा लंब बटा आधार। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, tan थीटा यानी एंगल कितना है 60, लंब 28.5 और नीचे आधार कितना है y। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सारणी से, √3। ये 28.5 बटा में हमने लिखा y, नीचे एक लगाया, क्या किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए √3 किससे इंटू हो रहा है y से, थोड़ा याद देख लीजिए। और 28.5 किससे, 1 से। हमें किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, y की। y हमें चाहिए नहीं, फाइनल आंसर y नहीं है, लेकिन y आएगा तभी तो x आएगा। ये आ गया, इसको हर का परिमीकरण कीजिए, √3 से ऊपर नीचे, नीचे तो √3 से इंटू होके कितना हो गया 3 हो जाएगा ये तो। और 28.5 √3 से, इनको ऐसे पास पास लिख दीजिए, 3 से कट हो रहा है हमारा, 3 नम 27, 1 बचा 3 पंजे 15, यानी कि y की वैल्यू है हमारी 9.5 √3। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लीजिए। अब लीजिए पूरा ट्राइंगल, कौन सा, ए बी डी, ये लेना पूरा। देखिए ये वाला ट्राइंगल कभी नहीं लेना है, हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये वाला ए बी डी पूरा। थोड़ा ध्यान से देखिए, लंब कितना है इसमें 28.5, आधार पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है, पूरा कितना x प्लस वाई, भाई x और y का टोटल x प्लस वाई, और एंगल 30। कौन सा त्रिभुज ले लिया हमने पूरा, ए बी डी। अब हम इसमें वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, थीटा कितना है 30, लंब कितना है 28.5 और नीचे आधार कितना हो गया x प्लस वाई। tan 30 कितनी वैल्यू होती है 1/√3। ये वैल्यू रखी, ये वापस यूं के यूं क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस वाई किससे इंटू हो रहा है 1 से, 28.5 किससे हो रहा है √3 से, लिख दीजिए गुणा के रूप में। और ये इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमारा टारगेट है x। क्या करें, इस फर्स्ट वाली समीकरण में जो x की y की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू निकाल देंगे x की। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो समीकरण 1 से किसका y का मान, y की जो वैल्यू है वो अपन कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं फर्स्ट में। देखिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ऐसा कुछ नहीं है। रखिए x प्लस वाई, वाई की जगह मैंने कितना रख दिया 9.5 √3 और बराबर में हमारा पहले से चल रहा है 28.5 √3। ये रहा, निकालिए x 28.5 √3, ये इधर आके माइनस का हो गया 9.5 √3। अब √3 तो वैसे ही रहेगा, कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है √3 से √3 माइनस वगैरह, ना √3 तो वही रहेगा। 28.5 में से 9.5 घटेगा और एग्जैक्ट हमारा कितना बच जाएगा 17.0 बचेगा और ये 17√3 वापस आना है। इसको ये भी समझ सकते हो, इन दोनों में से √3 कॉमन ले लो, अंदर वो 28.5 में से 9.5 माइनस हो जाएगा और हमारा आ जाएगा। देखिए माइनस करने में ये मत सोचिए 0.5 वो तो 0 हो रहा है, हमें तो 28 में से 9 माइनस करना है, ये इस तरह से हो जाएगा। 28 में से 9 घट रहा है 19 आएगा, तो ये हमारा हो गया 19√3, वो तो 11 से आता है 1700। तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी लड़का कितने चल के गया वो आ गया। इसका मतलब ये हमने यहां लिख दिया, लड़के द्वारा तय दूरी, जिसको हम x से लिख रहे हैं, और वो हो गई हमारी 19√3 मीटर। तो लड़का 19√3 मीटर चल के गया। बहुत ही सिंपल सी चीज है, सारे क्वेश्चन में यही करने वाले हैं, एक ट्रायंगल से एक इक्वेशन, दूसरे वाले से दूसरी, दोनों को सॉल्व करना है और जो हमें चाहिए वो निकालना है। स्पेशल क्या है फिर, स्पेशल है ये डायग्राम, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना है। डायग्राम जिसका बन गया उसका आधा काम हो चुका है, उसके बाद उसको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए डायग्राम का स्पेशल ध्यान रखें। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, एक बार सारे क्वेश्चंस करके देख लें, अगली बार से सिर्फ डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन को पढ़ के, और कुछ नहीं करना है ज्यादा स्पेशल, ठीक है। तो अब हमारे 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है,
ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भूमि जमीन पर किसी पॉइंट से 20 मीटर ऊंचा भवन, सबसे पहले एक बिल्डिंग बना दो, ये 20 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है, और जमीन पे कोई पॉइंट है कुछ डिस्टेंस पे, यहां पर इस पॉइंट से ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, संचार मीनार, ये टावर, बिल्डिंगों पे टावर होते हैं वैसे, ध्यान रखें बिल्डिंग सिर्फ यहां तक है, टावर ये बिल्डिंग यानी भवन कितना है 20 मीटर का, उसके ऊपर ये टावर है। इस पॉइंट से एक बार हमने टावर के तल को देखा और इस पॉइंट से हमने एक बार उस टावर के शिखर को देखा, उसी सेम पॉइंट से, तो दोनों बार उन्नयन कोण बने, एक बार थोड़ा नीचे देख रहे हैं, एक बार थोड़ा ऊपर, और वो दे रखे हैं 45 और 60, ये कितना है 45 और ये वाला 60 डिग्री है। तो प्रश्न ये है उस मीनार सॉरी 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, मीनार यानी कि जो हमारा टावर है उसकी हाइट ज्ञात कीजिए, ठीक है, टावर ये ना, टावर की हाइट पता करनी है हमें, सिंपल सी बात। टावर की हाइट को हमने कितना ले लिया x, थोड़ा ध्यान से डायग्राम को समझना, ये x है, ये 20 है, यहां से पूरा यहां तक कितना हो गया, दोनों का टोटल यानी कि x प्लस 20, देखिए टोटल होता है, कोई पूछे ना x और 20 कितना होता है, तो x प्लस 20 होता है, बहुत सारे लोग 20x बोल देते हैं, नहीं इंटू नहीं है वो, और इसको हमने कितना ले लिया y, नाम दे दीजिए a, ये हमारा हो गया b, ये c और ये d, डायग्राम का काम खत्म। एक बार डायग्राम समझ लेते हैं, तो त्रिभुज कौन से दिख रहे हैं, एक ये छोटा सा, कौन बी सी डी, लंब 20 है, आधार y है, कोण 45 है। एक बार लेना पूरा बड़ा, कौन ए सी डी, लंब कौन होगा x प्लस 20, पूरा यहां से यहां तक, आधार y, कोण 60 डिग्री। वही दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व करनी है, किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो कौन आ जाएगी हमारी टावर यानी मीनार या संचार मीनार जो है हमारा, उसकी हाइट ले लीजिए। पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लीजिए, क्या नाम है उसका BCD, tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा कितना है 45, देखिए 45 होता है तो खुशी होनी चाहिए एग्जाम में, क्यों होगी अभी देखना, लंब 20 और आधार y, देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब खुशी क्यों है वो भी समझ लीजिए, वैसे तो एक आने से बात समझ में आ गई होगी, वज्र गुण आ गया, ये आ गया, y का मान भी कितना आया 20। अब आगे से एक चीज ध्यान रखना, एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इसी से बन रहा है, लंब 20 था, अगर उन्नयन कोण 45 है तो आधार भी 20 होगा, यानी अगर किसी भी समकोण त्रिभुज के लंब और अगर आधार बराबर है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है। ये बात दिमाग में बिठा ले, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है ऐसा। तो 20 अगर ये है और कोण अगर 45, थीटा 45 है तो लंब और आधार बराबर होते हैं, बस सीधा ये याद रखें, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, पूरा बड़ा वाला, कौन सा ACD, पूरा ले लिया, इस बार tan थीटा हमारा कितना है 60, लंब पूरा कितना है इस बार x प्लस 20 और नीचे आधार कितना है y, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ये y नीचे एक लगाया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 20 किससे इंटू हो रहा है 1 से, और √3 किससे हो रहा है y से, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से जो y की वैल्यू आई है 20 वो यहाँ में रख देनी है और किसकी वैल्यू निकाल देनी है x की। हम चाहें तो वैसे लिख सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा है, और हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रखिए, x प्लस 20 बराबर √3 और y की जगह भी हमने कितना रख दिया 20, कितना हो गया 20 √3 और प्लस का 20 उधर गया, हमारे पास कितना आ गया माइनस का, क्या कॉमन है दोनों में 20, क्या बच गया √3 -1। देखिए अगर रूट में आंसर छोड़ना है और छोड़ सकते हैं तो यही हमारा फाइनल आंसर है, और अगर नहीं वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कि √3 1.732 रखो तो रखिए 1.732, उसमें से -1 कीजिए 0.732 आएगा, उसको 20 से इंटू कीजिए, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। और लास्ट में चीज हमने क्या कहा, शब्दों में आंसर लिखना है। क्या पूछा था, मीनार की ऊंचाई जिसको हमने x माना वो आ गई हमारी 20 √3 -1 मीटर, और ये हमारी आंसर हो गया। तो ये कुछ इस तरह से करना। 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, दोनों क्वेश्चन हमने देखे, ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल, बस क्या है डायग्राम बनाना। डायग्राम बनने के बाद ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज एक समीकरण दूसरा दूसरी, दोनों को सॉल्व करो आंसर। डायग्राम बनने के बाद एक त्रिभुज से एक इक्वेशन, दूसरे से दूसरी, दोनों को सॉल्व करो आंसर। और इसी तरह से करने सारे के सारे क्वेश्चन बिना किसी बदलाव के। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 तक हमने किया है, अब हम हमारा 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं।
8वें क्वेश्चन में देखिए एक ही चीज रिपीट हो रही है मेरे द्वारा, और वो ये है हम लोगों को डायग्राम पे ज्यादा देखना है कि डायग्राम जो है उसको बनाने का क्या तरीका है, उसको हमें समझना है। चलो 8वां क्वेश्चन देखो। अभी जो हमने किया है उससे थोड़ा सा अलग। पहले एक बार इस क्वेश्चन को वापस बता दो। बिल्डिंग, नीचे वाली बिल्डिंग की हाइट मालूम थी, ऊपर टावर की हाइट नहीं पता। अगले क्वेश्चन में ऐसा ही है, सेम एज इट इज, ऐसा का ऐसा। ऊपर जो चीज है उसकी हाइट मालूम है, नीचे वाली हाइट पता है। हाँ, क्वेश्चन को बोलने का तरीका अलग है, पेडिस्टल है, ये है, वो है। पेडिस्टल, ये कह रहा है कि एक पेडिस्टल है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल यहां से यहां तक मान लो पेडिस्टल है, और इसके शिखर पर एक मूर्ति रखी हुई है ये, और जो मूर्ति है उसकी हाइट कितनी है? 1.6। ऊपर का मालूम है, और ये पेडिस्टल। देखिए पेडिस्टल क्या होता है मैं बता दूं, हम सब जानते हैं, नाम सुन के अजीब लगता है। हमने कहीं चौराहे पे, बिल्डिंगों चौराहे पे कहीं पर भी ये देखा होगा, बड़ी सारी, जैसे अपने यहाँ पर भी है चौराहे पे, मूर्ति रखी हुई होती है। तो वो जो नीचे पत्थरनुमा आकृति होती है, पत्थरों से बनी हुई, जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी है, वो पेडिस्टल है नीचे वाला, और उस पर मूर्ति है ये। तो हमें यहाँ कोई डायग्राम, तो वैसे तो पेडिस्टल की डिजाइन तो बनानी है, हमें तो त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ से यहाँ तक पेडिस्टल और ऊपर मूर्ति है, ठीक है। आगे क्या दिया? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से आ जाओ, जमीन पे एक पॉइंट है, यहां से मूर्ति के टॉप को देखा तो ये उन्नयन कोण जो है ये कितना बना? 60 डिग्री। ध्यान रखें ये पूरा 60 है। और उसी पॉइंट से हमने पेडिस्टल का शिखर देखा, इसके टॉप को देखा। मैं एक चीज और यहां पे थोड़ा सा बोल के बता दूं, ये पेडिस्टल का शिखर और उसका उन्नयन कोण फिर से 45 डिग्री है। तो बताओ पेडिस्टल की हाइट यानी ऊंचाई कितनी है? कितनी मान ली हमने? x। ये हमसे पूछिए। अब मैं जो बताना चाह रहा था एक चीज सुन लो। इस पॉइंट के दो नाम हो सकते हैं, ये हमारा पेडिस्टल की जो टॉप है, शिखर, वो भी कह सकते हैं, या फिर हमारा जो मूर्ति है उसका बॉटम यानी उसका तल भी कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है। यहाँ 45 है, यहाँ 60 है, ये 1.6 है, इसको हमने x मान लिया है, इसको हमने y मान लिया है। और अब नाम दे दो a b c d। एक काम और बचा है, ये 1.6 ये x है, तो टोटल कितना हो गया? x प्लस 1.6 मीटर। चलिए डायग्राम का काम खत्म। दो त्रिभुज 60 डिग्री को थोड़ा सा नजदीक लिख देते हैं। एक तो ये वाला ले लीजिए BCD, और एक पूरा ACD लीजिए। कौन सा त्रिभुज लिया? BCD। tan थीटा लंब बटा आधार, बार बार वही, थीटा कितना लेना है BCD में? 45। भाई BCD तो यही तो है, लंब x आधार y, tan 45 की वैल्यू 1, x बटा y, नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, y इक्वल टू x। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1, यानी y और x इक्वल है, होने ही है। उन्नयन कोण 45 डिग्री है, हम बता रहे बार बार, और ये चीज दिमाग में बिठा ले अच्छे से। पूरा वाला ले लो, और पूरा त्रिभुज हमारा ACD। इस बार tan थीटा कितना हमारा? 60 पूरा, लंब पूरा x प्लस 1.6, आधार y। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ये x प्लस 1.6, नीचे हमारा y, 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, √3 किससे इंटू हो रहा है? y से, और x प्लस 1.6 x से, उसको पहले कर दीजिए, इसको बाद में करेंगे। पहले x प्लस 1.6 1 से हुआ, √3 y से हुआ। ये इक्वेशन नंबर 2। जैसे भी चाहें वैसे कर ले, ऐसा कुछ नहीं। चाहो तो √3 y को इस तरफ भी रख सकते हैं, आगे के अकॉर्डिंग। क्या करोगे? जो y की वैल्यू x है वही y की जगह रखोगे, और सॉल्व करके x निकालना है। वैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखे √3 y को तो ज्यादा बेटर है। कैसे? देखिए, √3 y से इंटू हो गया, ये आ गया, और ये 1 से हो गया, ये आ गया। चलो जैसा लिखते हैं वैसे लिखिए। समीकरण 1 व 2 से, देखिए 1 व 2 से मतलब क्या है? √3 है ना, हमें y नहीं चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की। तो हम जहां y है वहां कितना पुट करने वाला है? x। y x के इक्वल है, तो y की जगह यहां पर मैंने कितना रख दिया? x, और ये x प्लस 1.6। x प्लस का इधर आगे किसका हुआ? माइनस का। क्या बच गया? 1.6। क्या कॉमन ले लिया मैंने? x। चलो उधर करते हैं, नीचे बोर्ड पे हो सकता है ये चीज क्लियर नजर ना आए, तो इधर देखिए थोड़ा ध्यान से। आगे अगर कोई ये कहे कि आगे हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम इसमें क्या है कि एकदम से डायरेक्ट वैल्यू पुट करते आंसर नहीं आएगा। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में आ गया था, सीधा सा वैल्यू रखी और सीधा ही जो चीज हमें चाहिए थी वो आ गई। इसमें थोड़ा सा आगे सिंप्लीफिकेशन भी है हमारा, तो थोड़ा सा लंबा है। दोनों में से x कॉमन ले लो,
इधर बच गया √3, इधर -1। एक्स चाहिए उधर भेज दो, √3 -1 नीचे चला गया। अब भाई नीचे रूट आ गया, एक्स आ तो चुका है, वैल्यू तो आ गई जो आंसर हमें चाहिए, लेकिन नीचे रूट में वैल्यू है, और नीचे रूट में तो क्या करते हैं, हर का परिमेय कीजिए। √3 -1 है तो क्या करोगे, साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर दिया, क्योंकि ऊपर वाला इससे इंटू होगा तो ये तो ऐसे इंटू के फॉर्म में पास पास लिख दीजिए, ये इससे इंटू हो रहा है, और का परिमेयकरण साइन चेंज करते ही इसीलिए, ताकि a + b a - b वाली सर्वसमीका लग जाए। और सर्वसमीका हमारी ये होती है, a + b a - b हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। a कौन है, √3 यानी √3 का स्क्वायर, b a कौन है, 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, इसको वापस एज इट इज लिखा ऊपर वाला, √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, कितने आगे नीचे 2, क्या चल रहा था ऊपर, ये 2 से कट करो, 2 से 8 बार तो कट होता है, पहले पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और हमारी x की वैल्यू हो गई 0.8 और √3 + 1, यानी कि ऊपर कौन थी मूर्ति, नीचे कौन था पेडस्टल, तो लिख दीजिए। इसका मतलब जो हमारा पेडस्टल है उसकी हाइट यानी ऊंचाई जिसको हमने x ली थी वो हो गई मेरी 0.8 √3 + 1 मीटर, और ये मेरा आंसर। तो इसमें थोड़ा सा ये इतना एक्स्ट्रा हो गया, हर का परिमेयकरण, नीचे रूट आ रहा ना, और नीचे रूट आए तो ये करना ही है, सबको पता है। चलो फटाफट बढ़ते हैं आगे 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बुक साथ में रखे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और उसके साथ करें। 9th में ध्यान से सुनिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी मीनार के बॉटम से देखें भवन के टॉप को तो 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मतलब उसका निचला सिरा, बेस बिल्कुल, पाद यानी पांव, तो पांव हमारा सबसे नीचे होता है वहां से, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो 2 बिल्डिंगें हैं, एक भवन है एक मीनार है, यानी एक भवन बिल्डिंग, भवन छोटा होता है, मीनार बड़ी होती है, मीनारें तो बड़ी बड़ी होती है। तो वैसे भी कोई कहे कि अगर मैंने डायग्राम में उल्टा बना दिया, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कोशिश तो समझ के करने की करनी है। देखो उन्नयन कोण बता रहा है कौन बड़ी है, जब मीनार के बॉटम से भवन को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 30 है, लेकिन जब भवन के बॉटम से मीनार के टॉप को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 60 है। डायग्राम से बात समझ में आएगी। देखिए ये मैंने भवन ले लिया, यहां से कुछ दूरी पर ये रही मेरी मीनार, ये मीनार है ये भवन है, ठीक है। बात समझने के लिए ये समझने के लिए मैंने यहां लिख दिया, ये मेरा भवन है, और ये समझने के लिए मैंने लिख दी ये मेरी मीनार है। क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु यानी यहां से भवन के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और दूसरी बार में भवन के पाद बिंदु यहां से मीनार के टॉप को देखा तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब पता भी चल गया वो मीनार की हाइट ज्यादा है, भाई उन्नयन कोण ही बड़ा है। पूछा क्या है, मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार यानी इसकी हाइट हमें दे रखी है 50 मीटर, तो बताओ भवन की हाइट कितनी है, ये भवन कितना ऊंचा है। भवन को कितना ले लिया हमने, x मान लिया, इसको क्या ले लिया y, ये यहां पे 90 90, ये तो ध्यान रखे ही पूरा, नाम दे दो ABCD, 2 त्रिभुज दिख रहे, बिल्कुल दिख रहे, इधर वाला ले लो ABC लेंगे तो लंब 30, आधार x, कोण y, ये वाला त्रिभुज ले लो BCD, लंब 50, आधार y, उन्नयन कोण 60, tan थीटा लंब बटा आधार लगाओ, 2 इक्वेशन, दोनों को सोल्व करो, x की वैल्यू निकाल दो, आंसर। पहले इधर वाला ले लो, कौन सा ABC, ये वाला, tan थीटा 30, लंब x, आधार y, tan 30 की वैल्यू 1/√3, x बटा y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y x से हुआ √3 x से, समीकरण नंबर 1। एक चीज और सुनिए, हमारा टारगेट x है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई बार होगा कि हमें पहले y निकालना पड़ेगा उसके बाद ही x आ पाएगा। तो देखिए कैसे, दूसरा वाला ट्राइंगल लीजिए BCD, ले लिया पूरा, tan, इस बार थीटा कितना है 60, लंब 50, नीचे आधार y, tan 60 की वैल्यू √3, ये 50 बटा y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो भाई, ये √3y और ये 50, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए, ये जो y की वैल्यू है कितनी √3x, वो यहाँ y की जगह रख दीजिए, हम जो लिखते हैं वही लिखो,
समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट से किसका मान y का, y की वैल्यू कहाँ रखेंगे 2 में, √3y की जगह कितना रखेंगे √3x, √3 से इंटू हुआ तो 3x तो चल ही रहा है, x की वैल्यू निकाल दो 50/3, मिश्र भिन्न में निकालोगे तो 16 सहित 2/3, पॉइंट्स में निकालोगे तो 16.66 आंसर। किसकी हाइट आ गई भवन की ऊंचाई। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अगर हम डायग्राम बना लें तो सिर्फ डायग्राम को बनाने की कोशिश करनी है, थोड़ा ये समझने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, हमें डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए, हो गया हमारा सारा काम। क्यों? जब भाई 9 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, खुद सोचिए डायग्राम बनने के बाद क्या कुछ स्पेशल है क्या? कुछ नहीं है। थोड़ा डायग्राम ढंग से बनाए, पूरा उसके जो भी नाम देना लेबलिंग करनी है वो सारा अच्छे से कर ले। 2 ट्राइंगल है तो क्या हुआ, 2 त्रिभुज है तो एक से एक दूसरी से दूसरी, 2 समीकरण दोनों को सॉल्व करनी है, आंसर निकालना है। एक और करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन को और करते हैं हमारा। अगर हम आगे बढ़े, 9 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। हमारे यहाँ एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक क्वेश्चन तो वैसे भी हटाया जा चुका है जो पुरानी बुक्स में होता था, वजह सबको पता है क्योंकि हमारे यहाँ से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हट चुका है। 15 क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा स्पेशल है। और मैं इन क्वेश्चंस के कोई कहेगी इनमें इंपॉर्टेंट, अरे भाई इसके सारे इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के आते रहते हैं एग्जाम्स में। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उस सड़क के दोनों तरफ 2 बराबर लंबाई के खंभे हैं। ये मैंने चौड़ाई बनाई है सड़क की, खंभे तो ये रहे। हाँ अब समझ में आएगा। ये पूरी सड़क कितनी चौड़ी है 80 मीटर, ये 2 खंभे हैं और ध्यान रखें इन दोनों खंभों की जो हाइट है वो बराबर है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक पॉइंट है, इनके बीच में रोड पे कहीं एक पॉइंट है और उस पॉइंट से इन दोनों खंभों के शिखर को देखना है। तो उन्नयन कौन बनेगा, एक से बन रहा है 60 और एक से बन रहा है 30। अब जैसे एंगल 60 और 30 पढ़ा हमने तो ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि वो पॉइंट सेंटर में एग्जैक्ट बीच में तो नहीं है, क्योंकि अगर वो मिड में होता बीच में तो दोनों तरफ उन्नयन कोण क्या बनते बराबर। क्यों? खंभे बराबर हाइट के हैं भाई, इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब हम हमारा जो पॉइंट है जहां से हम देख रहे हैं वो पॉइंट एक खंभे के थोड़ा नजदीक है, एक से थोड़ा दूर है, और जिसके नजदीक होगा उधर उन्नयन कोण बड़ा है। तो चलो इधर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को। अब यहां से जब इस खंभे को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बड़ा होगा क्योंकि ये पास में इसके, और यहां से दूर है तो उन्नयन कोण छोटा वाला होगा। और ये में कितना है 30। देखो इन्होंने बोला एक 60 और एक 30, तो इस तरह से करें। कोई कहते मैंने ऐसा कर लिया है, देखो डायग्राम अगर बनाते समय सेंटर में एग्जैक्ट बराबर में बीच लेकर मैंने 60-30 लिखा, कोई इश्यू नहीं है इसमें, आंसर आने वाला है सही है। लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करेंगे डायग्राम को हम एग्जैक्ट जैसा है वैसा बनाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यदि अब अपने को क्या दिया है 60 और 30 है, एक तो खंभों की हाइट ज्ञात करनी है और एक ये बताना कि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों खंभों से कितनी दूरी पर है। भाई एक तरफ की डिस्टेंस आ गई तो आ ही जाएगी। खंभे की हाइट चलो x ले लेते हैं, ये x है तो ये भी x होनी है। क्यों? भाई दोनों खंभे बराबर हाइट के हैं। दूसरी सुने ध्यान से, अगर ये वाली डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली y, यानी इस खंभे से इस पॉइंट की दूरी y है, ये कितनी बचेगी? अरे भाई टोटल कितनी है 80, और उसमें से ये कितनी y, तो 80 में से y माइनस कर दो, 80 माइनस y, नाम दे दो a b, ये हमारा c, ये हमारा d और ये हमारा e। अब इस बार तो मैं कहूंगा नहीं कि 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं क्या, अरे भाई बिल्कुल साफ साफ अलग अलग है दोनों, एक इधर है और एक इधर है, कोई इश्यू नहीं है इस बार मिक्स का। वैसा ले लो भाई, इधर वाला ले लो ए बी सी। हाँ tan थीटा, थीटा कितना दिख रहा है इसमें 60, लंब x, नीचे आधार y, tan 60 की वैल्यू √3। इस बार हमें x और y दोनों चाहिए आंसर में, इंटू x 1 से हुआ और √3 y से, छोड़ दो। इस वाले में आ जाओ, क्या नाम है उसका ECD, नाम देखो आप जिसकी जो मर्जी वो दे, ABCD PQR जो भी देना चाहे। tan थीटा कितना है 30, लंब कितना है x, नीचे आधार कितना है 80 माइनस y, tan 30 कितनी होती है टेबल से 1/√3, ये 80 माइनस y, क्या किया वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 किससे हो रहा है x से, 80 माइनस y 1 से। समीकरण नंबर 2 क्या लिखा मैंने, समीकरण 1 व 2 से, यहां से जो x की वैल्यू आई √3y वो यहां रख दीजिए,
√3x, x की जगह कितना रख रहा हूं मैं, √3y, और इधर चल रहा है मेरा 80 माइनस वाई। आगे उधर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से उसको साफ कर देते हैं। और उसके बाद देखिए यहां तक देखिए, ये इस तरह से है। अच्छा, √3 से इंटू हो गया, कितना हो गया 3y, माइनस का y इधर आ गया, किसका हो गया प्लस का, उधर क्या बचा हुआ रह गया 80, ठीक है। 3y और 1y, 3y 1y जुड़ के कितने हो गए 4y बराबर 80। तो y की वैल्यू ये हमारा 80 और 4 घूम के क्या चला गया बटा में, ये y है हमारा। 4 ने 80 को कितनी बार कट कर दिया 20 बार। समझना बात को, y 20 आया, यानी कि पॉइंट सी से पॉइंट बी, यानी इस पॉइंट से हमारे इस वाले खंबे की दूरी कितनी है 20, तो ये कितनी बच गई भाई 60। टोटल कितनी थी 80, तो 20 इधर है तो 60 ही बचेगी उधर। एक तो दूसरा तेरा इक्वेशन फर्स्ट को देखो, अभी तो खंबे की निकालनी है हमें, हाइट कितनी है, क्या थी x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3y, y कितना था 20, तो ये कितना हो गया 20√3। इसका मतलब क्या लिखा मैंने, तो आंसर को जरा समझना, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई, प्रत्येक क्यों, अरे भाई दोनों बराबर है इसलिए दोनों की ये आ गई। दूसरा जो हमारा वो बिंदु था पॉइंट, जिसको हमने क्या नाम दे रखा है सी, उससे जो हमारे दोनों खंबे हैं पोल, उनकी दूरियां कितनी कितनी होगी भाई, एक से अगर y है तो वो तो कितनी होगी 20 मीटर, और जो दूसरा वाला है उससे कितनी होगी 60 मीटर। 80 माइनस 20, क्यों 80 माइनस y है, y की मान हमने y का मान निकाला है 20, 80 में से 20 गए तो 60, तो ये इस तरह से है। तो देखा होगा हमने जो भी हमारे 5-6 क्वेश्चन इस वीडियो में किए, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, स्पेशल एक ही चीज है डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना सीख लो और कुछ नहीं, एग्जाम में जाओगे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करके जानी है बस, सब वहां कर लेंगे हम, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है अगर हम समझें चीज को तो। और समझना कैसे होगा, क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना। प्रॉब्लम होती है डायग्राम में, और जिसका देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर डायग्राम गलत बन गया कोई उम्मीद मत रखना कि आंसर सही होने वाला है। हाँ ठीक है, थोड़ा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के तुमने ट्राइंगल ले लिए तो एग्जामिनर कोई आधा 1 मार्क्स दे दे तो दे दे, वरना तो सब साफ हो जाएगा। तो इसलिए डायग्राम पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, चित्र बनाना सीखें। और चित्र बनाना कैसे कब सीख पाओगे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक एक शब्द को पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ते हुए पूरा डायग्राम बना के एक बार सीख लें, देख ले कैसे डायग्राम बन रहा है, हो जाएगा। तो ये हुए हमारे 10 क्वेश्चन, अभी 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए और डायग्राम बनाना सीखिए। पसंद आते हैं हमारे वीडियोस, उम्मीद है पसंद आ ही रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दें और शेयर भी करें।